नमस्कार, मैं हूं भगवान प्रजापत। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। हमारे खास कार्यक्रम एक्स्ट्रा कवर में आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी आयु वर्ग के जो लोग हैं आपको मिल जाएंगे। खासकर युवा जो है वह इन दिनों सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या क्या नुकसान इनको हो रहे हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया एक्सपर्ट शरद लोढ़ा और वरुण सोनारा। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सोशल मीडिया जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है उनसे जो युवा है वह कितने प्रभावित हो रहे हैं। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पिछले कुछ समय में इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है जिस पर युवा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके कुछ ना कुछ ऐसे जो नेगेटिव पॉइंट्स है जिसकी वजह से युवाओं को परेशानी भी हो रही है। तो पहले आपके जो अनुभव है सोशल मीडिया को लेकर, उसके बारे में आप बताएं कि कैसा अनुभव है और सोशल मीडिया में किस तरह से अभी काम हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है और फ्यूचर सोशल मीडिया ही है। जो आज हम हर चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ इतनी आसान हो गई है, इतनी सुविधाजनक हो गई है कि आपको आपकी उंगलियों के टिप्स पे होती है। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, चाहे वो टिकट बुकिंग हो, आपको कोई लाइन में नहीं लगना है, आपको किसी से बात करनी है तो आप फ्री में बात कर सकते हैं, ना फ़ोन की ज़रूरत है, डायरेक्टली व्हाट्सएप से कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि सोशल मीडिया का उपयोग ज़िम्मेदारी से हो, माँ बाप के प्रॉपर गाइडेंस से हो। एडल्ट्स तो देखिए आप बहुत ही ज़िम्मेदारी से यूज़ कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भी पूरा उठा रहे हैं। मैं जहाँ तक बच्चों की बात है तो वहाँ पे कई यूथ और कई और भी एज ग्रुप वाले इसका गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, गलत उपयोग भी कर रहे हैं। तो बस उससे बचने की ज़रूरत है, वरना सोशल मीडिया इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अलग अलग तरीके से चैटिंग होती है, लेकिन जो प्रचलित यूँ कहें कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके अलावा ऐसे कौन कौन से ऐप है जिनके माध्यम से युवा एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं और ख़ासकर जो युवा वर्ग है वो उस तरफ इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि वह अपने परिवार से दूर हो रहा है, अपने समाज से दूर हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कौन कौन से ऐप हैं? देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा आपने लिया है। पहले तो आपको उसके लिए बधाई। जो आपने वर्ड यूज़ किया चैटिंग, मैं चैटिंग से ज़्यादा फोकस करूँगा। आज जो हो रही है डेटिंग, उसके ऊपर वो ऐसी ऐप्स है जो नॉर्मली पेरेंट्स को पता भी नहीं है। हम जब बात करते हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी से, पेरेंट्स की निगरानी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, लेकिन समस्या ये है कि पेरेंट्स भी उतने जागरूक नहीं हैं, क्योंकि जब वो बड़े हो गए, जब उनके सामने सोशल मीडिया आया तो उन्हें बताने वाला कोई था नहीं। उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था सोशल मीडिया पे। बहुत सारी ऐसी ऐप्स है, टिंडर हो गई या बहुत अदर ऐसी हिडन ऐप्स है, क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं करता, उस ईरा से बाहर आ गया हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कौन सी ऐप्स बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन स्पेसिफिकली ये गेमिंग ऐप्स और डेटिंग ऐप्स, ये दो ऐप्स ऐसी है जहाँ पे यूथ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। जो आपने बात की परिवार से दूर हो रहा है, उसके पीछे रीज़न यही है कि फैमिली में कई बार उसको टाइम नहीं मिल रहा है, उसको वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है जो उसको फेसबुक के लाइक के रूप में या कहीं किसी ऐप पे एंगेजमेंट के रूप में मिल जाता है। सो अप्रिसिएशन या अटेंशन हर किसी को अच्छा लगता है। यहाँ बहुत ज़रूरी मुद्दा यही है कि आप अपनी फैमिली में अपने बच्चों को कितना अटेंशन दे रहे हैं। होता क्या है, हम अक्सर देखेंगे पेरेंट्स खुद फ़ोन में इतने मशगूल हैं कि उन्हें खुद को भी बच्चों को टाइम देने के लिए नहीं है। आप किसी रेस्टोरेंट पे जाइए, शाम को खाना आने तक फैमिली के 5 लोग अगर बैठे हैं तो उसमें से 4 मोबाइल ऑन करके ही बैठते हैं। तो बच्चे को अटेंशन कहाँ मिल रहा है? सोशल मीडिया पे मिल रहा है। वो किसी चैटिंग ऐप पे लगा है, किसी डेटिंग ऐप पे लगा, ये तो बहुत बाद का मुद्दा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन यहीं से आ रहा है। 15-16 साल की उम्र में बच्चों को एंजाइटी आ जाती है, 18 की उम्र में बच्चे वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के नेगेटिव यूज़ की वजह से हो रहा है। अब सोशल मीडिया बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपके और मेरे ज़माने में टीवी हुआ करता था। तब टीवी के लिए कहते थे कि अगर आप इसका सही इस्तेमाल करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे, नहीं तो नुकसान में आ जाएंगे। सोशल मीडिया वो हथियार है जिसको आपने इस्तेमाल किया तो आप जंग जीत सकते हैं, राजा बन सकते हैं, लेकिन अगर ये आपके ऊपर इस्तेमाल हो गया तो आप रंक भी बन सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने अभी एक बात कही कि गेमिंग ऐप और चैटिंग ऐप, लेकिन अब मैं बात करूँ गेमिंग ऐप की, तो ऐसे कौन कौन से गेम ऐप जो भी है अवेलेबल है, या यूँ कहे कि जिस पे युवा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिससे वह डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं?
देखिए, नाम लेना तो उचित नहीं होगा क्योंकि वहाँ लीगल इश्यूज आपके और मेरे दोनों के लिए हो सकते हैं, लेकिन रोज़ अखबारों में अगर आप देखेंगे तो फ्रंट पेज विज्ञापन हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी आपको गेमिंग ऐप का ही मिलेगा। प्लस आप बड़े बड़े मैचेस में चले जाएँ, चाहे सोशल मीडिया पर चले जाएँ, दुनिया भर की गेमिंग ऐप्स है जहाँ पे लोग पैसा भी लगा रहे हैं। वो लीगल है, इलीगल है, एथिकल है, नहीं है, मैं उस विषय पे नहीं जाऊँगा। लेकिन जो एडिक्शन आ रहा है, जहाँ बच्चे को सीखने की उम्र है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखने की ज़रूरत है, फैमिली के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, समाज के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उसकी जगह वो अनजान लोगों में अपनी दुनिया बना रहा है। खेलने में प्रॉब्लम नहीं है, वो खेल रहा है कहाँ है, आपके गली मोहल्ले में दोस्तों के साथ नहीं, वो उन अनजान लोगों के साथ खेल रहा है जिनसे उसको कुछ लर्निंग मिले या ना मिले, उसको कुछ एडिक्शन मिल रहा है। तो खेलना बुरा नहीं है, लेकिन खेलने वाले लोग जान पहचान के हो, वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सीखना तो वहीं से मिलेगा आपको। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, पिछले 10 सालों से बात करें तो एक दशक में इतना तेज़ी से बढ़ा है कि हर कोई उसको यूज़ कर रहा है। लेकिन अब ऐसे कई ऐप्स आ गए हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे व्यक्ति की ज़िंदगी में हो, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए कि सोशल मीडिया हर वर्ग यूज़ तो करे, लेकिन उससे जो एडिक्शन आ रहा है या यूँ कहें कि जो नुकसान हो रहा है, उससे कैसे बचा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना आप सोशल मीडिया को नेगेटिव ले रहे हैं, ये इतना नेगेटिव नहीं है। सोशल मीडिया को आप पॉजिटिवली लीजिए। आप सोच रहे हैं कि इसको अवॉइड किया जा सकता है, तो मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी हमेशा आती रही है। चाहे वो जब टेलीफोन आया, उसके बाद में टेलीग्राफ आया, टीवी आया, मोबाइल आए, कोई भी चीज़ रुकी नहीं। सबों के अपने अपने दुष्प्रभाव होते हैं, मगर उन दुष्प्रभावों से बचने की ज़रूरत है। आज फ़ोन का भी बहुत मिसयूज़ हुआ था, टीवी का भी बहुत मिसयूज़ हुआ, मगर जिन्होंने इसको अच्छे से यूज़ किया, जिन्होंने पॉजिटिवली यूज़ किया, तो उनको फ़ायदा ही हुआ। वैसे ही सोशल मीडिया भी है कि अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करोगे तो ये आपके फ़ायदेमंद है। जैसे कि आपके रसोई में एक चाकू है, आप उसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए। वैसे ही सोशल मीडिया भी ऐसी ही चीज़ है जो कि आप अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जो बच्चे हैं 16 साल और उससे कम के, उनके पास में बहुत लिमिटेड एक्सेस हो तो ज़्यादा अच्छा है। उनका अगर मॉनिटरिंग रेगुलर हो पेरेंट्स के द्वारा तो बिल्कुल ज़रूरी है ये। और जहाँ तक 16 और 18 साल के ऊपर के लोगों का सवाल है, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि उनका परिवार, उनके माँ बाप, भाई बहन सभी जने सोशल मीडिया पे हैं। आज नहीं तो कल उनको उनका परिवार भी देखेगा। और जब ये परिवार आपको देखेगा तो आपकी क्या इमेज रहेगी जब आप बदतमीज़ी कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये बच्चों को समझाना, यूथ को समझाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जहाँ तक आपने अभी पूछा गेम्स का, तो गेम्स के लिए डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि माँ बाप, अभिभावक अपने बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि ये गेम्स आजकल सब पेएबल हैं, जिसके अंदर लाखों रुपए चंद ही पलों में उड़ जाते हैं। चाहे वो रमी हो और दूसरे कई गेम हैं, 3 पत्ती, रमी, लूडो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर सब जगह पेड खेला जा रहा है। और वो पेड खेलना बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, क्योंकि बच्चे कहाँ से लाएंगे पैसे? माँ बाप से ही लाएंगे। माँ बाप अभिभावकों से पैसे लाएंगे और अगर नहीं मिले तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ गलत तरीके से ही लेके आएंगे। तो डेफिनेटली मैं आपको ये बोलूँगा कि बच्चों की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। आप इस सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते, आपको इसको पॉजिटिवली ही यूज़ करना पड़ेगा और ज़िम्मेदारी के साथ यूज़ करना पड़ेगा। आपकी एक बात सही है कि किसी भी पहलू के, मतलब किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अब सोशल मीडिया के पॉजिटिव पहलू की बात करें तो इसको कैसे यूज़ किया जाए ताकि उसका फ़ायदा मिल सके सभी आयु वर्ग के लोगों को। अलग अलग गेम हो सकते हैं, ऐप हो सकते हैं, लेकिन उनको कैसे पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए, इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में मैं कहूँगा कि एक तो टाइम लिमिट बना दी जाए कि इतना घंटा स्क्रीन टाइम होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि बच्चा, अगर बच्चे वयस्क जो भी हैं
वो अगर देख रहे हैं कोई काम नहीं है तो मोबाइल ही देखने लग गए, और मोबाइल देखते हुए, रील्स देखते हुए उन्होंने कई घंटे निकाल दिए। तो द स्क्रीन टाइम शुड बी लिमिटेड। एक स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए आप कि इतनी देर ही देखना है, और इतनी देर मेरे को बाहर, घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर जाके लोगों से इंटरेक्शन करना है। सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और इनके ऊपर इंटरेक्शन नहीं होगा। जब आप बाहर निकलेंगे, लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो ही हर चीज़ का मज़ा है। और जहाँ तक सोशल मीडिया है, तो इसका एक लिमिट कीजिए। दिन भर आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, जब काम है तब आप मोबाइल का यूज़ कीजिए, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे उसको स्क्रॉल करते रहें, या टाइम पास के लिए इसको साधन बना लें कि भाई टाइम पास नहीं हो रहा है तो चलो कुछ ना कुछ इसी पे कर लेते हैं। टाइम पास नहीं हो रहा है तो आप एक एक्सरसाइज कीजिए, वॉक पे जाइए, किसी सोशल गैदरिंग में जाइए, सोशल कॉलिंग कीजिए, मगर सिर्फ मोबाइल का यूज़ नो, इट इज़ नॉट प्रॉपर। इसलिए हर चीज़ का अपना एक डिसिप्लिन बनाइए अगर इससे फ़ायदा उठाना है तो, मगर इसके नुकसान इम्प्रॉपर यूज़ से बहुत ज़्यादा हैं। आप रोज़ाना अखबार में पढ़ते हैं कि बच्चों को क्या क्या हो रहा है इससे। आज ही अखबार में आया था कि 2 साल से छोटे कई बच्चों को ऑटिज़म की प्रॉब्लम सामने आई है। तो ये माँ बाप की गलती है कि 2 साल से छोटे बच्चे के पास इतनी देर मोबाइल कैसे आ गया। जब उसे खेलना फिज़िकल टॉयज़ के साथ चाहिए तो वो मोबाइल के साथ खेल रहा है। दिस इज़ रॉन्ग। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें, डिसिप्लिन लाएं, फ़ायदा होगा। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया अब जो है धीरे धीरे इतना तेज़ी से आगे बढ़ा है कि उस पर प्रमोशन, ब्रांडिंग का भी एक जरिया बन गया है सोशल मीडिया, क्योंकि लोगों के पास इजी अवेलेबल होता है, उससे प्रमोशन भी होता है, उससे कई नेगेटिव बातें भी जाती है तो पॉजिटिव बातें भी सबके सामने जाती है। तो ब्रांडिंग का जो अभी ट्रेंड चल पड़ा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ट्रेंड इसलिए चल रहा है क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया में सबसे बड़ा डिफरेंस था कॉस्ट इफेक्टिव होना। आप अगर ट्रेडिशनल मीडिया के किसी भी ऑप्शन को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया ने ये एडवांटेज बिजनेस ऑनर्स को, मार्केटर्स को दिया है कि वो बहुत टारगेटेड तरीके से अपने ऑडियंस तक अपने विज्ञापन पहुंचाते हैं। दूसरा, क्योंकि विज्ञापन वहीं होता है जहां आपकी आंखें टिकी होती है, ये सदियों से चली आ रही रीत है। तो अब आपकी आंखें क्योंकि 4 से 6 घंटा अपने मोबाइल में रहती, तो विज्ञापन भी डेफिनेटली वहीं आना स्वाभाविक है। मुद्दा बहुत अच्छा उठाया आपने कि ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है जिस पे शायद लोग बात नहीं करते हैं। और हम दोनों पिछले 6-7 साल से 1 to All ग्रुप में जो काम कर रहे हैं उसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए कि लोकल बिजनेसेस को बिज़नेस प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमने कई लोगों का बिज़नेस बढ़ते हुए देखा है, कई लोगों का बनते हुए देखा है, और बिना इस्तेमाल किए या सोशल मीडिया को नज़रअंदाज करने से कई सारे बिजनेसेस को हम ख़त्म होते हुए भी देख रहे हैं, क्योंकि ये समय की मांग है, समय की ज़रूरत है। आज आप अपने घर में उठा के पूछिए जो बेटा ये काम करना है, वो जाके अपने मोबाइल पे खोजने वाला है। अब अगर उस वक्त आपका बिज़नेस मोबाइल पे नहीं दिख रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो गूगल जैसे प्लेटफॉर्म हो, तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। और धीरे धीरे ये डिसीजन मेकिंग शिफ्ट जो है वो मोबाइल पे होती जा रही है। चाहे बच्चे को पढ़ाई के लिए कुछ ढूंढना है, चाहे खाने पीने का कुछ ढूंढना है, उसको नियरेस्ट सैलून भी जाना है, तो वो आज की तारीख में अपना देख रहा है कि इंटरनेट पे मुझे कहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि वो चीज़ें ईजीली एक्सेसिबल है, फ़ोटोज़ दिख जाती है, रिव्यूज़ मिल जाते हैं, प्राइस मिल जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि चाहे आप एक बहुत छोटा सा बिजनेस भी लोकल लेके बैठे हैं, तो एटलीस्ट अपना गूगल बिजनेस लिस्टिंग, एक बेसिक फेसबुक पेज ये आप बनाइए। और इन छुट्टियों में अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें बोलिए कि वो सोशल मीडिया जब यूज़ करना जानते हैं तो आपकी मदद करें अपने बिज़नेस को बढ़ाने में, आपके बिज़नेस की बेसिक चीज़ें करें। सोशल मीडिया पे ही काम करवाइए ना, लेकिन सकारात्मक तरीके से करवाइए। और इसके दुष्प्रभाव से, जैसा शरद सर ने बात की अभी कि सोशलाइजिंग करिए, तो मेरी एक अपील है पेरेंट्स से, छुट्टियाँ आ रही है, 16-17 साल से ऊपर के अगर आपके बच्चे हैं और आपका बिजनेस है तो उन्हें साथ में 4-6 घंटा लेके जाइए। नहीं है तो किसी मिलने वाले के यहाँ उसको इंटर्नशिप कराइए, सीखने के लिए भेजिए, ताकि वो दुनिया से रूबरू होगा, सोशल मीडिया पे पॉजिटिव चीज़ें करना सीखेगा, वहाँ से पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना सीखेगा। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने एक बात कही कि जो बिज़नेस प्रमोट होता है, जो ब्रांड प्रमोट होती है, वह सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो बहुत अच्छे से उसको अदा भी कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं
एक चीज़ आपने भी देखी होगी, ब्रांडिंग के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं नेगेटिव, या नकली ब्रांड्स उसके साथ भी प्रमोट होते हैं, या फिर एक ऐसी चीज़ें भी आती है जहाँ कहीं न कहीं यूँ कहें कि ब्रांड की आड़ में लोगों तक नकली माल भी पहुँचता है। इससे सावधानी कैसे बरतें, इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये मुद्दा बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं एक ब्लंट ट्रुथ आपके सामने रखता हूँ। धोखाधड़ी तो ऑफलाइन में भी होती है, सामान्य बाजार में भी होती है। बरसों पहले आपने सुना होगा कि टूरिस्ट प्लेस पे कोई जा रहा है तो ऐसा कहा जाता था कि वहाँ वो लुट गए, वहाँ उनके साथ चीटिंग हो गई। आज आप स्थानीय बाजारों में भी जाएंगे तो डुप्लीकेट माल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, या धोखाधड़ी वहाँ नहीं होगी, ऐसी संभावना नहीं है। फ़र्क इतना सा है कि आपको वहाँ पे कहते हैं ना, ठीकरा फोड़ने के लिए कोई नहीं मिलता, तो आपने सोशल मीडिया के साथ वो ठीकरा फोड़ दिया। सो विवेक से इस्तेमाल तो आपको करना ही पड़ेगा। आप जो खरीद रहे हैं उसके पीछे, आज आप एक दुकान पे जाके मान लीजिए एक एक्स आइटम खरीदते हैं, वो आपको नकली है कि असली है, उसकी पहचान और उसकी गारंटी कौन देगा? तो सोशल मीडिया पे भी जो लोग सामान बेच रहे हैं वो है तो कोई ना कोई दुकानदार, वो कोई अलग ग्रह से नहीं आ रहा है, वो आपके हमारे बीच का ही कोई ना कोई दुकानदार है। आज आप कभी रेती स्टैंड की तरफ जाके देखिए, अमेज़न फ्लिपकार्ट पे हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं। उदयपुर से मतलब लगभग 15 से 20 गाड़ियाँ रोज़ बाहर शहरों में जा रही है सामान की, और उतनी ही आ रही है। तो बेचने वाले हमारे ही बीच के लोग हैं। अब ईमानदार और बेईमान का फ़र्क जो है वो सोशल मीडिया पे ना करके हम अपने विवेक से करें, वो ज़्यादा बेहतर है। रही बात, यहाँ कई बार लोग जानबूझ के फ्रॉड कर देते हैं या कई बार स्कैम कर देते हैं, तो क्योंकि ज़माना बदल रहा है, चोरी का तरीका, डकैती का तरीका भी बदल गया है। पहले लोग आपके बाहर जाने पे घर का ताला तोड़ के ले जाते थे, अब आपके OTP या 4 डिजिट के पिन को तोड़ के आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल देते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ यहाँ ये देखने को मिली है कि सोशल मीडिया के पहले जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे वह सभी उन पे किसी तरह किसी न किसी की लगाम थी, चाहे सरकार की बात करें, चाहे मीडिया उस पर उन सब पे। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी तक किसी की लगाम नहीं है। उस पर कई बार ये भी देखा जाता है कि लोग जिस तरह के कमेंट्स करते हैं, जिस तरह की अफवाह फैलाते हैं, तो क्या आपका मानना है कि सोशल मीडिया पे भी कोई कमेंट या यूँ कहें कि उस पर रोक होनी चाहिए? देखिए भगवान जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बहुत ज़रूरी है कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून सोशल मीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी कहते हैं आप, इनके ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका यही फ्यूचर है और इसी का दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। बड़ा स्ट्रिक्ट कानून आना चाहिए जिसमें सज़ा का भी प्रावधान हो और पेनल्टी का भी प्रावधान हो, ताकि लोग बाग कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे आके थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ बिहेव करें, थोड़ा सा डिसिप्लिन रहें। जैसा आज आप देखते हैं कि लोग बाग कमेंट कर रहे हैं तो गाली गलौज कर रहे हैं, न बड़ों का आदर है, न औरतों का सम्मान है, कुछ भी नहीं देखते हैं, सिर्फ गाली गलौज करना है उनको कर देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि उनके घर वाले भी यही चीज़ देख रहे होंगे, उनके घर वाले भी यही चीज़ पढ़ रहे होंगे। हो सकता है उनका कमेंट ना पढ़े, मगर उनके जैसे ही दूसरे कमेंट्स पढ़ रहे होंगे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए एक सख्त कानून और एक सख्त निगरानी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया की बात करें तो मैं सोशल मीडिया से हट के आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी धीरे धीरे ये व्यवस्था आ रही है, यूँ कहे कि ऐसे कई ऐप आ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, और कुछ ही चंद समय में वो ऐसे जो भी ज़रूरतें हैं व्यक्ति की किसी भी तरह की, उन ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो अब जो युवा वर्ग है या कुछ ऐसे लोग जो अब उससे डरने लगे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि हो सकता है उनकी उससे नौकरी चली जाए या हो सकता है कि उनके रोज़गार पर संकट आ जाए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका मैं 2 लाइन में बहुत शॉर्ट और सीधा जवाब देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नेवर किल योर जॉब, बट द पर्सन हु इज़ यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन किल योर जॉब। आपको उन लोगों से बचना पड़ेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये स्वाभाविक है कि ये संभव ही नहीं है, तो यानी ऑप्शन ये बचता है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल सीखना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कोई खतरा नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन उसको यूज़ करने वाला दूसरा इंसान जो आपका कॉम्पिटिटर बन के बैठा है, वो डेफिनेटली आपके लिए एक खतरा बन जाएगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली डाउनग्रेड हो जाएंगे वहाँ पर आके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ाती है, आपके काम करने की क्षमताओं को, तरीकों को बढ़ाएगी। उससे डरने की जगह उसको साथ में लेने की ज़रूरत है।
बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने एक बात कही कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उससे डरने की बजाय साथ लेके चलने की ज़रूरत है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं जो लोगों में डर है इस बात का कि हम इसके ऊपर जाएंगे तो हम उसको मान लो नहीं सीख पाए, नहीं उसके साथ चल पाए तो हमारी जॉब चली जाएगी। तो इसको सीखने के क्या तरीके हो सकते हैं, यूँ कहें कि इसको एडॉप्ट कैसे किया जा सकता है? भगवान जी, वैसे तो इस मुद्दे पे हम अलग से एक आधे घंटे का पूरा शो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में अगर इसको ख़त्म करना चाहूँ तो बात बड़ी सीधी ये है कि आप आज की तारीख में अगर देखेंगे ना तो 90% युवा वो जॉब या वो बिज़नेस कर रहे हैं जिसका उन्होंने कोर्स ही नहीं किया है, या जिसका कोर्स हो सकता है बाजार में उपलब्धि नहीं है, और 10% वो पढ़ाई उनकी जो है उससे रिलेटेड वो जॉब करते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो सीखा नहीं जा सकता है ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं ये, 15 दिन 20 दिन 1 महीने के कोर्सेज में सीख जाते हैं। नहीं तो आज की तारीख में लोग ऑनलाइन भी बैठे बैठे इंटरनेट से सीख जाते हैं, अगर आपके पास थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टिपिकल लैंग्वेज है, कोड है, नाम से ही स्वाभाविक बड़ा सीधा चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो चीज़ों को आसान बना रहा है। हाँ, इस टेक्नोलॉजी को बनाना मुश्किल है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना उतना ही आसान है जितना कि एक स्मार्टफोन को यूज़ करना है। 3 दिन शुरू में स्मार्टफोन आपको चलाता है, फिर आप उसे चलाते हैं। तो स्मार्टफोन बनाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल मुश्किल नहीं है। 2-4 साल बाद स्मार्टफोन की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। आज आप बिना स्मार्टफोन के अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप याद करिए, आपके पिताजी कभी फ़ोन नहीं रखते थे जेब में, लेकिन आप अगर एक दिन फ़ोन ले जाना भूल जाएँ घर से, तो शाम को आपकी माताजी या आपकी पत्नी आपके ऊपर बरस पड़ेगी कि फ़ोन लेके जाया कर, हमें बड़ी चिंता हो जाती है। तो ये बिल्कुल उसी तरह होने वाला, साथ में रखना पड़ेगा और साथ में रखा जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको। हाँ बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, इसी बात में थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा। देखिए, दिस इज़ अ रिवॉल्यूशन, ये आ रहा है और आएगा। अब इसके साथ में चलना है आपको, इसके विरुद्ध बहाव में नहीं बह सकते। इसका विरोध करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आ चुका है और जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो वो एक चमत्कृत कर देने वाली स्पीड है, और हम रोज़ाना एक नया चमत्कार देख रहे हैं। जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे चैट जीपीटी के लिए। चैट जीपीटी भी पुराना हो गया, चैट जीपीटी 4 भी आ गया है, जिसके अंदर सिर्फ आपको फ़ोटो लगानी है और एक कुछ वर्ड्स देने और आपकी पूरी स्टोरी तैयार होगी। तो बी रेडी फॉर दिस रिवॉल्यूशन, आपको इसका एक पार्ट बनना है। इससे विरोध में जाके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक इससे सेफ्टी की बात है, तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जिनसे सेफ्टी आ सकती है। फालतू की वेबसाइट्स पे नहीं जाएं, फालतू के लिंक्स पे क्लिक ना करें, किसी के साथ भी अपने पासवर्ड शेयर ना करें, किसी को भी अपना जो ये OTP आता है वो ना दें। तो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर हमने ध्यान में रखा तो लाइफ विल बी वेरी इजी। मगर इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से लाइफ हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट और रादर कंफ्यूजिंग कि मैं यूज़ करूं या ना करूं। आप यूज़ कीजिए, ज़रूर से यूज़ कीजिए, बट रिस्पॉन्सिबली विद डिसिप्लिन। हाँ, आप उदयपुर में जो यहाँ पर बात करें तो एक ग्रुप चलाते हैं 1 to All, जो सोशल मीडिया पर ही काम करता है और पिछले लंबे समय से एक लोकप्रिय ग्रुप है जिसमें यूँ कहें कि 1.5 से 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 2.25 लाख लोग उदयपुर से 2.25 लाख जो लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, वो आप कैसे जुड़े और कैसे उनका फेथ हुआ? क्योंकि सोशल मीडिया, फिर मैं उस बात पे आऊँगा कि कहीं न कहीं जो भ्रम फैलाने की बात जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है कि सोशल मीडिया भ्रम फैलाता है, लेकिन कहीं न कहीं बिज़नेस प्रमोट की बात करें, कहीं न कहीं अपना ग्रुप जो आपने बनाया है उसके बारे में आप बताएंगे कि किस तरह से आपने उसको प्रमोट किया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1 to All जो है वो सिर्फ उदयपुर बेस्ड ग्रुप नहीं है। उसकी 1 to All जयपुर, 1 to All भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर अलग अलग ब्रांचेज़ हैं और ये पूरे राजस्थान में मौजूद है। इसके ऊपर सिर्फ उदयपुर में 2.25 लाख लोग हैं और पूरे राजस्थान और MP की बात करें तो एक 10 लाख लोगों से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमसे। दूसरा सवाल कि हम कैसे इसको मैनेज करते हैं, इसके लिए हमने बहुत ही सरल 3-4 चीज़ें रखी हुई है, जिसमें फर्स्ट है नो पॉर्न, नो पॉलिटिक्स, जातिवाद नहीं, गाली गलौज नहीं, महिलाओं का सम्मान करें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए बेस रूल्स बना रखे हैं।
हम ना तो कोई पॉलिटिक्स करने देते हैं, राजनीति बिल्कुल नॉट अलाउड है। खबर ज़रूर हो सकती है, कोई डिस्कशन ज़रूर हो सकता है कि कोई फैसला लिया गया उसके बारे में डिस्कशन हो जाए। नग्नता, पॉर्न हमने बिल्कुल ही बैन कर रखा है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला को परेशान कर रहा है या गलत लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है तो हमारी टीम जो कि 24 घंटे एक्टिव रहती है, इवन रात को भी एक्टिव रहती है, उनको सख्त हिदायत है कि तुरंत ऐसे प्रोफाइल्स को ब्लॉक कर दीजिए। तो इन छोटी चीज़ों से, दूसरा हमारा जो एडमिन टीम है, मेरा वरुण का, हम लोगों ने बहुत ज़िम्मेदारी से जवाब देना, हर चीज़ का हम बहुत ज़िम्मेदारी से जवाब देते हैं। हम किसी भी बिज़नेस का चाहते हैं कि सभी बिज़नेस आगे बढ़ें और इसके लिए हमारे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। वी डू नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर एनीथिंग। सिर्फ इतना है कि छोटे छोटे कुछ सरल से नियम बने हुए हैं, जैसे मंडे के दिन आप कोई भी तरह का एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर सकते हैं, ट्यूसडे के दिन सिर्फ प्रॉपर्टी के एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमने थर्सडे का दिन महिलाओं के लिए रखा है, सिर्फ महिला एंटरप्रेन्योर्स को अलाउड है पोस्ट करना। फ्राइडे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स के लिए, ऐसे पूरे के पूरे हमने रूल्स बना रखे हैं जहाँ पे आपकी डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ पूछना है, कुछ किराए पे देना है, कुछ बेचना है अपना सामान, तो वो आप 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन और 665 दिन साल में आप पोस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, मैं आपसे एक बात ये भी कहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को सोशल मीडिया को लेकर, कि भाई वो सोशल मीडिया किस तरह से यूज़ करे ताकि नेगेटिविटी उनमें नहीं आए और जो पॉजिटिविटी है वो उनमें बरकरार रहे और उनको फ़ायदा मिल सके। आपकी इजाज़त हो तो ये संदेश मैं सिर्फ युवाओं को नहीं, हर इंटरनेट यूज़र को देना चाहूँगा कि जो 200, 250, 300 रुपये का रिचार्ज है, ये आपको फ्रीडम नहीं देता है किसी को डिफेम करने का, किसी के साथ बदतमीज़ी करने का, किसी के साथ गाली गलौज करने का, या किसी को नीचा दिखाने का, या किसी तरह की ऐसी गलत लत लगाने का जिससे कभी आप या आपका पूरा परिवार संकट में आ जाए। ये 250 रुपये का, 300 रुपये का जो रिचार्ज है, ये आपकी लाइफ में रिवॉल्यूशन खड़ा कर सकता है, जो कई लोगों के लिए कर चुका है। तो इस 250-300 रुपये के छोटे से इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस जो भी आप इसे समझते हैं, इसे बड़ी सोच समझ के जिम्मेदारी से इस्तेमाल करिए। 1-2 घंटे का सही सकारात्मक इंटरनेट यूज़ आपके करियर को, आपके बिजनेस को, आपकी लाइफ को आसान बना सकता है, और थोड़ा सा दुरुपयोग आपके पूरे आजीवन शायद कलंक बन सकता है, या आजीवन आपको फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ सोशल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पर पिछले लंबे समय से काम कर रहे थे। हमने इनसे जाना कि किस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर काम की जा सकती है और अपने बिजनेस को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आपने ये बात भी सुनी कि किस तरह से सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपने बिजनेस को भी प्रमोट किया जा सकता है। इसी तरह के मुद्दे के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम आपको ऐसे ही सोशल से यूँ कहें कि सोशल एक्टिविटीज़ जो जुड़े हुए मुद्दे, उनसे हम आपको रूबरू